राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में आपको पितृपक्ष के बारे में बताने वाला हूँ। पितृपक्ष जो है, श्राद्ध जो होते हैं, जिन्हें गरुण दिन भी कहते हैं, ये क्या होते हैं? बेसिकली हर साल 15 दिनों के लिए ये जो टाइम पीरियड है ये आता है, जिसे हम पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। इस समय हमें अपने जो भी पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनका श्राद्ध किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जो भी आत्माएं होती हैं, जो लोग शरीर छोड़ चुके हैं, इन 15 दिनों के समय में जो भगवान यमराज हैं वो उन्हें मुक्त कर देते हैं और उन्हें उनके परिवार, उनके कुटुंब के पास भेज देते हैं करीब 15 दिनों के लिए। इस समय हमें उनका श्राद्ध करना होता है, जिससे कि उनकी आत्मा की तृप्ति हो जाए। और इन दिनों काफ़ी सारे नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब हमारे पुत्रों की आत्माएं हमारे घर की तरफ आती हैं, अगर हम उन नियमों का पालन करते हैं तो वो प्रसन्न होती हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं। लेकिन अगर हम नियमों का पालन नहीं करते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, गंदगी होती है, तो वो रुष्ट हो जाती हैं। वो रुष्ट नहीं हो जाती हैं, वो दुखी हो जाती हैं और इससे हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। इवन कुछ कंडीशंस में तो पितृदोष जैसे भयानक दोषों से भी हमें गुजरना पड़ता है। तो कुछ बेसिक से नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना है। तो देखिए, पहला नियम होता है कि घर की सफाई। क्योंकि जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम घर की सफाई करते हैं। तो पितृपक्ष के टाइम पे के पहले आपको अपने घर की सफाई कर लेनी है। पितृपक्ष के समय में घर की डीप क्लीनिंग नहीं करी जाती है, ना घर में जाले जैसे लग जाते हैं, उन्हें जालों को नहीं लिया जाता है। धूल जम रही है किसी चीज़ पे तो उसकी डस्टिंग नहीं की जाती है। सब चीज़ों को वैसा ही छोड़ दिया जाता है। पितृपक्ष के पहले ही आपको अपने घर की अच्छी वाली डीप क्लीनिंग कर लेनी है। जाले ले लेने हैं, डस्टिंग कर लेनी है। कर्टेंस वगैरह गंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गंदी कर्टेंस जो होती हैं, जिनमें धूल भरी होती है, वो नेगेटिव एनर्जी को हमारे घर की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए आपको अपने घर की कर्टेंस को ज़रूर धो लेना है। और जो हमारे घर के डोर मैट्स होते हैं उन्हें भी धो लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों में जब धूल भर जाती है ना, तो ये हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी को भी अट्रैक्ट करती हैं और इससे घर में कलेश की स्थिति बन जाती है। दूसरी चीज़, घर में कभी भी पितृपक्ष के समय पर आपको नमक खरीद कर नहीं लाना है। नमक इन दिनों नमक लाना वर्जित होता है, तो आप ध्यान रखिए कि इस समय आप नमक ना लेके आएँ, पहले ले आइए। झाड़ू आपको लेकर कभी भी नहीं आनी होती है। पितृपक्ष के समय में झाड़ू लाना वर्जित है, आप पहले से लाकर रख सकते हैं झाड़ू। और टूट गई अगर कोई झाड़ू तो उसे कभी घर के बाहर भी नहीं फेंकना चाहिए पितृपक्ष के समय में। ये जो 15 दिनों का टाइम पीरियड होता है। दूसरी चीज़, आपको अपने जो भी आपके पितर हैं उनकी तस्वीर के आगे घी का दीपक ज़रूर जलाना है और उन्हें सफ़ेद चंदन से लंबा तिलक लगाना है। कभी भी पितरों की तस्वीर पर गोल तिलक नहीं लगाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण।